राजधानी भोपाल के हाई प्रोफाइल बिलाबोंग स्कूल में एक 3 साल की बच्ची के साथ बस में दुष्कर्म की घटना होती है। इस घटना ने न केवल राजधानी वासियों, मध्य प्रदेश वासियों बल्कि पूरे देश को चौंका दिया है कि 3.5 साल की मासूम के साथ इस तरह की हरकत, वो भी सिक्योरिटी कैमरा लगे होने के बावजूद होती है। इस घटना ने पेरेंट्स के मन में कई सवाल उठा दिए हैं, पर साथ ही साथ एक डर भी उनके मन में पैदा कर दिया है। घटना के बाद खास तौर पर छोटे बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनके मन में किस तरह के सवाल आ रहे हैं, आज का हमारा खास स्पेशल सवाल आपका है इसी मुद्दे पर। इस वक्त हमारे साथ राजधानी भोपाल के कुछ पालक हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके मन में कितने सवाल उठ रहे हैं इस घटना के बाद, क्या डर है और आगे वो क्या उम्मीद करते हैं कि स्कूल प्रबंधन, प्रशासन, सरकार इस तरह की घटना को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए। हम बात करेंगे, सबसे पहले हम लेडीज से ही बात करेंगे क्योंकि यही होती हैं जो अपने बच्चों को स्कूल प्रबंधन के भरोसे भेजती है। मैडम, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। हाँ जी, आपके घर में मैम छोटे बच्चे होंगे, आप स्कूल बस में जब उनके भेजते होंगे, इस तरह की घटना जब सामने आती है तो क्या सवाल, कितना डर पैदा होता है मन में? डर तो खैर रहता ही है, ऐसे मतलब जो घटनाएं होती है होनी नहीं चाहिए, मगर इसके लिए भी थोड़ा सा स्कूल बस के लिए भी थोड़ा सा एक सेफ्टी का कुछ होना चाहिए। और फिर उसको क्या है, शासन की तरफ से ऐसे सेफ्टी रखे। वैसे समय तो बहुत ख़राब चल रहा है, इसके लिए तो कुछ कह नहीं सकते, तो इसलिए कुछ न कुछ उन लोगों के लिए ऐसा, छोटे बच्चों के लिए तो कम से कम ये जो होना चाहिए। और ख़ास करके लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो तो बहुत ही गलत। मैं तो कहूँ ऐसे लोगों को डायरेक्ट फांसी दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। मैडम, इस मामले में भी ये देखा गया कि बस में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, साथ में एक महिला कंडक्टर भी थी जिसने बात को छुपाया। आप लोग जब बस में बैठाते हैं बच्चों को तो देखते हैं कि महिला तो है साथ में, एक विश्वास रहता है, पर जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि सामने स्कूल प्रबंधन भी मामला छुपा रहा, महिला बस कंडक्टर भी मामला छुपा रही है, कितना डर पैदा होता है, कितने सवाल मन में पैदा होते हैं? सवाल तो बहुत सारे पैदा होते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सभी के घर में बच्चे होते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो बहुत सारे सवाल आते हैं कि आपने ड्राइवर को कैसे नियुक्त किया, आपने चेक किया कि उसके पास हिस्ट्री क्या थी, कहीं क्रिमिनल तो नहीं था, क्योंकि यदि उसने इतना बड़ा काम किया है तो पास्ट तो डेफिनेटली उसका ख़राब होगा, वो क्रिमिनल माइंड तो होगा ही होगा। और फिर ये पता करना चाहिए कि यदि वो महिला कर्मी छुपा रही है तो उसको स्कूल ने कितना प्रेशराइज़ किया है। सबसे ज़्यादा गलती तो स्कूल प्रशासन की है, और हम अपने प्रशासन को भी क्लीन चिट तो नहीं दे सकते क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो भी दोषी हैं। ये पहला केस तो नहीं है, होते चले आ रहे हैं, हम अक्सर सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, कभी स्कूल में हो रहा है, कभी स्कूल बस में हो रहा है, कहीं बाहर हो रहा है। तो इसके लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता सरकार की तरफ से? इसके लिए ऐसा कठिन कोई सज़ा निर्धारित करनी चाहिए क्योंकि छोटी बच्ची है। यदि बड़े के साथ होता तो हम बोल सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या पता झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्या पता साजिश तो नहीं है। लेकिन 3.5 साल की बच्ची के साथ होने में कोई साजिश की कोई गुंजाइश नहीं होती है वहाँ पर, क्योंकि वो इतनी छोटी बच्ची है कि वो झूठ नहीं बोलेगी, वो जो बोल रही है वो सही बोल रही है। हमको मानना ही पड़ेगा कि उसने एक शब्द भी झूठ नहीं बोला, क्योंकि हम उसे नहीं सिखा सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए कोई ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं कि आगे से जब कोई ऐसा दुष्कर्म, शर्मनाक काम करे तो उसके पहले वो 10 बार सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। हमारे यहाँ तो इतनी खतरनाक खराब सिस्टम है हमारा सरकार का कि पहले तो अरे जिसने इतना बड़ा काम किया है उसके लिए आप इंक्वायरी बिठा कैसे रहे हो? तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। यदि एक छोटी बच्ची ने बोला है तो तुरंत अरेस्ट करो उसको, उसके बाद आप खोजबीन करो। और यदि वो छूटेगा तो आज उसने किया, 1 साल 2 साल नहीं करेगा, 4 साल फिर वही काम करेगा वो। फिर उसको कोई ना कोई, जैसे उनके स्कूल ने उसको बचाया, वैसे फिर कोई खड़ा हो जाएगा उसको बचाने के लिए। तो इसका क्या होगा? इसका कोई अंत नहीं है। इसके लिए अंत के लिए एक तो ये कि सारे कानून सख्त होना चाहिए, दूसरा पेरेंट्स को इतना स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसे कैसे हम तुम्हें छोड़ दें। घर जलाने, मारने ये सफिशिएंट नहीं है कि आपने घर जला दिया किसी का, किसी को सड़क पे पकड़ के मार दिया, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इतने बेशरम लोग होते हैं जो इतना बड़ा कांड कर सकते हैं, पिटने से कुछ नहीं होगा उनका। तो उनके लिए तो सरकार को और स्कूल को, सबसे पहले तो सरकार को स्कूल के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि उसको क्लीन चिट कैसे दे दिया आपने।
सबसे बड़ा मुद्दा तो मैडम, बड़े बड़े निजी स्कूल होते हैं और पेरेंट्स इसी बात के भरोसे भेजते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ जो है बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा, उनकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होगी। पर जब इतने बड़े स्कूलों का नाम इस तरह की घटनाओं में शामिल आता है तो कितना भरोसा टूटता है स्कूलों के नाम को लेकर के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, माहौल की बात होती है। पर अब निजी स्कूलों में भी अगर इस तरह का माहौल मिलेगा तो क्या कुछ लगता है कि बच्चों के लिए क्या किया जाए और इस तरीके के स्कूल जो बड़े बड़े नामी गिरामी स्कूल होते हैं शामिल? देखिए, वही वाली बात है कि नाम बड़े और दर्शन खोटे। जितना भी मतलब जो प्रशासनिक वर्ग है सब अपने बच्चों को, और बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने के लिए उन बड़े स्कूलों की तरफ देखते हैं और उन बड़े स्कूलों के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन उनका जो भरोसा है वो इस तरह से हर बार टूट जाता है। कई बार ड्राइवर्स ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, ये तो हमारे सामने मामला आ गया है, लेकिन कई मामले ऐसे हो जाते हैं कि वो छुप जाते हैं। तो ऐसे मामलों को हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, और एक मामला है तो इसके लिए पूरी तरह से उसके जांच करवाना चाहिए और उस व्यक्ति की नियुक्ति किस आधार पर हुई है, उसका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन क्या है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, वो जांच के आधार पर तो बाद में पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन प्रशासन के मतलब जो स्कूल प्रशासन है उसको तुरंत अभी से त्याग मतलब उसको इस्तीफ़ा दिलवाना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल वाले जो हैं उसको बचा रहे हैं, उसकी गलत नियुक्ति की है एक तो, और ऊपर से उसको बचा रहे हैं। ये बिल्कुल भी हम लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अभिभावक के रूप में हम लोग बहुत ही दहशत में हैं कि आज हमारी बच्ची के साथ, इतनी छोटी बच्ची है 3 साल की, अभी उसके ठीक से उसके अंग विकसित भी नहीं होते हैं। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए पूरा जो अभिभावक वर्ग है वो बहुत ही डर में है, भयभीत है कि हम अपने बच्चों को किस आधार पर, किसकी निगरानी में, किसकी सुरक्षा में हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो हम लोग तो बहुत भयभीत हैं। और जहाँ तक सरकारी और निजी विद्यालयों का आपने पूछा, तो मैं खुद एक शिक्षिका हूँ सरकारी स्कूल की, और आज निजी स्कूल से किसी भी तरह से वो पीछे नहीं है। हर सुविधा, हर जो अच्छी एजुकेशन होना चाहिए, हर जो पैरामीटर होता है एजुकेशन के लिए, अच्छे पैरामीटर बनाए गए हैं, उन सब के आधार पे वो खरे उतर रहे हैं। और कहीं से भी सरकारी स्कूल पीछे नहीं है। जिन निजी स्कूलों में भेज के इतना पैसा भी लेते हैं निजी स्कूल वाले, और ना ही उनकी इतनी अच्छी एजुकेशन की गारंटी है और ना ही बच्चों की सुरक्षा की गारंटी है। जबकि आजकल सरकारी स्कूलों में भी सफिशिएंट वार्डन और जो हॉस्टल मैनेजमेंट होता है और सारा मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो मैं उनकी सराहना करती हूँ आजकल जो सरकारी स्कूल में प्रबंधन बैठाया गया है। लेकिन मैं इन निजी स्कूलों को सभी अभिभावकों, शिक्षकों, सरकार से अपील करती हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को पकड़ा जाए, और या तो उनको सख्त से सख्त दंड दिया जाए या कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैडम, जैसे कि हमें मैम ने बोला कि सरकारी स्कूलों में भी सुविधाएं हैं, पर पेरेंट्स के मन में एक इमेज बन जाती है कि ये बड़ा स्कूल है, इसके नाम अच्छे हैं। अब जब आप अपने बच्चों को एडमिशन के लिए ले जाएंगे तो क्या पैरामीटर जांचेंगे? क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों को एडमिशन करवाते हैं तो स्कूल जो है लाखों की फीस वसूलते हैं। शुरुआती दौर में भी बताते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा प्लेग्राउंड है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, बस में 2-2 कंडक्टर रहेंगी, महिला कंडक्टर रहेंगी। बिलावांग स्कूल में भी अगर हम बात करें तो व्यवस्थाओं की कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। बस में CCTV लगा हुआ था, महिला कंडक्टर वहां पर मौजूद थी। पर इन सब के बावजूद ऐसी घटनाएं होती हैं। अब जब एडमिशन करवाने जाएंगे बच्चों, कितने विश्वास से करवा पाएंगे? और क्या लगता है कि ऐसा क्या किया जा सकता, क्या पुख्ता हमारे पास हो ताकि सामने वाला भी अगर इस तरह की हरकतें करने का सोचे भी तो वो खुद ही पीछे हट जाए? देखिए, जैसे ही बच्ची के साथ हुआ है, बच्ची को हम सिखाते हैं शुरू से कि बच्चे तेरे को अगर कोई ऐसा छुए करे तो हम उसको सिखाते हैं, बैड टच और गुड टच सब सिखाते हैं। तो स्कूल में तो वो शुरू से ही बचपन बच्चों को सिखाना चाहिए। और जहाँ तक ये बात है CCTV कैमरा लगाना, स्कूल का इतना रहता है बंदोबस्त, उसके बाद भी अगर ये हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं स्कूल की कहीं ना कहीं कुछ कमी तो ज़रूर है ही। और सबसे बड़ी बात, हमको ये विश्वास नहीं होता है कि एक औरत ही साथ दिया, उस ड्राइवर का औरत ने साथ दिया, जो औरत खुद एक बच्चे की माँ है, उस बच्ची को नहीं बचा पाई। तो वैसे तो बड़े बड़े स्कूलों में इसे प्रबंधन होते हैं, लेकिन स्कूल इस चीज़ों का ध्यान रखे कि बच्चियों के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है।
जी बिल्कुल, स्कूल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ध्यान रखे कि उसके हर एक बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चा किस तरीके से व्यवहार कर रहा है और उसके व्यवहार में क्या बदलाव आ रहा है। साइकोलॉजिस्ट भी ये बात कहते हैं कि टीचर्स को इस बात पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। पर इस केस में भी यही हुआ, बच्ची जब अपने घर गई तो डरी सहमी थी, उसके पेरेंट्स ने इस बात को नोटिस किया और तब जाकर के ये मामला सामने आया। हमारे साथ और भी पेरेंट्स, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि इस मामले में कार्रवाई तो काफ़ी सख्त की गई है। तुरंत ही जो है मामला खुलने के बाद जो आरोपी है उसे गिरफ्तार किया गया, एफआईआर दर्ज की गई, स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की। पर क्या कार्रवाई करना ही काफ़ी था? अभी हम लेते हैं एक छोटा ब्रेक, उसके बाद हम आगे बात करेंगे और भी पेरेंट्स से कि क्या कार्रवाई करना ही काफ़ी होता है या फिर इस कार्रवाई के बाद भी कई तरह के सवाल उठते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बात की कि ऐसा क्या हमारे पास होना चाहिए ताकि जो दुष्कर्म के मामले हैं, खास तौर पर छोटे बच्चियों के साथ जो होते हैं, उन्हें रोका जा सके। स्कूल प्रबंधन की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। बिलाबोंग स्कूल के मामले में भी जब व्यवस्थाओं और सुविधाओं की बात आई, इंटरनेशनल स्कूल था, बस सीसीटीवी से लैस थे, महिला कंडक्टर मौजूद थी, पर इस मामले को फिर भी दबाया गया। जब स्कूल प्रबंधन को इस बारे में जानकारी पेरेंट्स ने दी तो उन्होंने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, पर ये पेरेंट्स की ही बहादुरी थी कि उन्होंने जाकर के पुलिस थाने में इस बात की शिकायत की और ये मामला आज हमारे समाज में सबके सामने है। हम पेरेंट्स से अब बात करेंगे कि क्या सिर्फ कार्रवाई होना ही काफ़ी है। सर, इस पूरे मामले में देखा जाए तो मामले को दबाने की सबसे पहले स्कूल प्रबंधन की ओर से कोशिश की गई थी। हालांकि स्कूल प्रबंधन पर जो है अब एफआईआर हो चुकी है, पॉस्को एक्ट की धारा 21 लगाई गई है, इसके अलावा आईपीएस की धारा 188 भी लगाई गई है। पर कैसे कि कार्रवाई होना ही काफ़ी होता है। जी नहीं, ये कार्रवाई जो है सरकार, इसमें जो है स्कूल का और प्रशासन दोनों का लैप्स है। जिसने दुष्कर्म किया वो तो उसके बारे में तो कोई शब्द ही नहीं है क्या करना चाहिए, लेकिन इसमें प्रशासन और स्कूल दोनों का लैप्स है। प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई की नहीं की। भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार निर्देश जारी किए गए कि बसों में क्या होना चाहिए, कैमरे होना चाहिए, जीपीएस सुविधा होनी चाहिए, हर आदमी की ट्रैकिंग सुविधा होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे भोपाल में आज भी एक भी बस ऐसी नहीं कह सकते आप जो सभी सुविधाओं से लैस हो, जो सुप्रीम कोर्ट के, प्रदेश सरकार के गाइडलाइन का पालन कर रही हो। यही स्थिति यहाँ पर भी बनी। आज स्थिति ये है कि 4 स्कूल बता रहे हैं कि 4 दिन का भी रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, जबकि कम से कम 60 दिन की रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए, नहीं तो कैमरा लगाने का मतलब ही क्या है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे स्कूल जो इस तरह से काम कर रहे हैं, एक तो सबसे पहले इसमें सख्त कानून की आवश्यकता है और दूसरी जो धाराओं में दर्ज किए गए हैं मामले, वो इस तरह की धाराएँ हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, जिसके साधारण मुचलके में रिहा कर दिया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? ऐसी जब तक कोई सख्त संदेश नहीं होगा तब तक कैसे अपन इसको आगे अपन ये तय कर सकेंगे कि आगे सुरक्षा मिलेगी हमारे बच्चों को। दूसरी बात ये है कि 2018 में सरकार ने निर्देश जारी किया कि जो भी ऐसे स्कूल होंगे उनकी मान्यता निरस्त कर दी जाएगी, लेकिन ऐसी कोई घटना और ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी चीज़ मैंने देखा नहीं कि ये कहा जा रहा हो कि इनकी मान्यता निरस्त की जाएगी या मान्यता। कम से कम सरकार को ये चाहिए कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो इनकी संपत्ति जब्त कर लें, इनके स्कूल को जब्त कर लिया जाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए भविष्य में ऐसी कोई स्कूल खोलने के लिए इनको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाए ताकि ये कहीं कर ना सके स्कूल। तब तक इनको कोई माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है और इन पे धाराएं बहुत सख्त करनी चाहिए। सरकार ने जो धाराएं लगाई हैं वो जानबूझकर स्कूल प्रबंधन को बचाने के लिए लगाई हैं। इस तरह से इससे तो कुछ होने वाला नहीं है इनका। सर, इस तरह की घटनाएं जब सामने आती है तो पुलिस प्रशासन, सरकार की तरफ से अपने काम किए जाते हैं, पर जो बच्चे वहाँ ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या दूसरे स्कूलों में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति पर कितना फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आपके भी बच्चे होंगे, उन तक कहीं ना कहीं ये बात पहुँची होगी कानों में। कितना डर, बच्चों के मन में क्या बदलाव देखने को मिल जाता है फिर ऐसे में, क्योंकि पेरेंट्स तो डरे हुए ही होते हैं, पर बच्चे जब सुनते हैं कि उनके साथी के साथ इस तरह का मामला हुआ है तो उनके व्यवहार में कितना बदलाव होता है, कितना उनकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट कर सकती है ये चीज़ें? ये तो निश्चित है कि बच्चे जो हैं वो कोमल मन के होते हैं। समाज में जो भी हो रहा है तो उनके मन से रिफ्लेक्ट करता है। हमें ये चीज़ देखनी होगी कि हमारा सामाजिक वैल्यू कितना नीचे जा रहा है और सबसे पहले ये हमें देखना होगा कि इसमें से दोषी कौन है। वो दोषी जो जिसने दुष्कर्म किया है, या प्रशासन जो कि ये इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, या स्कूल मैनेजमेंट जिसने बातें दबाने की कोशिश करी है, और सबसे बड़ा दोषी तो हम पेरेंट्स हैं जो आज भी ऐसी घटना को लेकर शांत बैठे हुए हैं। भोपाल की पूरी 24 लाख जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ कि कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए, सरकार पर ऐसा दबाव बनाया जाए, क्योंकि मन एक छोटी सी फूल
जो 3.5 साल की है, उसको रोकने का काम जिस वैशी दरिंदे ने किया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ये मेरा बस मत है। काफी कुछ जो है इस मामले में अंदर भी दबा हुआ है जो अब तक सामने नहीं आया। हालांकि एसआईटी गठित हो चुकी है, पर बहुत सारी चीजें हैं जो अब भी निकलना बाकी हैं। मेरे हिसाब से सरकार को चाहिए कि एक एग्जाम्पल सेट करे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेके, कि ताकि आगे बाकी स्कूलों पे भी उस चीज़ का ध्यान रहे, उनको कम से कम कि ऐसी घटनाएं बाकी स्कूल में नहीं हो, और वो अलर्ट और कॉन्शियस रहे बाकी स्कूल्स। क्योंकि जब पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं तो वो ड्राइवर के भरोसे नहीं भेजते हैं, वो स्कूल के भरोसे भेजते हैं। और जब इतनी मोटी फीस ले रहे हैं ऐसे स्कूल्स, 3-4 टॉप स्कूल्स ऑफ भोपाल, तो जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी बढ़ जाती है। और अगर इन स्कूल्स में ही ऐसा लीपापोती हो जाती है तो वो ड्राइवर तो है, वो तो सिख मानसिकता का है, उसी के जैसी मानसिकता स्कूल की रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि उनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। वरना ये एफआईआर स्कूल के द्वारा सबसे पहले दर्ज करानी चाहिए थी, ना कि पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि उनके पास सीसीटीवी फुटेज वगैरह सारी चीज़ें थी। लीपापोती करी, उन्होंने अपना कार्ड हटा दिया, बस को मैकेनिक के यहाँ भेज दिया, जो अखबारों से पता चल रहा है। अगर ये सारी चीज़ें करी तो वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं ड्राइवर के जैसे। और छोटी मोटी धारा लगाने से ऐसे चीज़ों को करने वाले और ज़्यादा मज़े में आ जाते हैं, उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अरे हम कुछ भी होगा हम देख लेंगे अपने पैसे या रुतबे के बल पे। एक सरकार के पास एक मौका है कि वो ऐसा धाराएं स्ट्रिक्ट लगाएं, स्कूल के ऊपर एक्शन लें, गहराई से जांच करें, स्कूल के स्टार्टिंग से, जब से स्कूल इंक्यूबेट हुआ है वहाँ से लेके उनके फाइनेंसेस से लेके टिल नाउ, और कहीं ऐसी और घटनाएं भी स्कूल में हुई है क्या, ताकि और एक एग्जाम्पल सेट करें। और उस एग्जाम्पल जो है वो मिसाल बनेगा बाकी स्कूलों के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट उनका कंडक्ट भी सही हो जाएगा। अगर इसको ऐसे छोड़ देते हैं तो ऐसी घटनाएं और आने वाले दिनों में हमको देखने के लिए मिलेंगी, और ऐसे ही समाज का स्तर गिरता रहेगा। लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। एक स्कूल का मामला नहीं है, कई बच्चियों के साथ। कल भी भोपाल में एक छोटी बच्ची को ऑटो वालों ने जबरदस्ती बिठाने की कोशिश की, उसके साथ छेड़छाड़ की। आए दिन, मतलब अगर हम एनसीआरबी के जो आंकड़े उठा के देखते हैं, मध्य प्रदेश टॉप में है महिलाओं, बच्चियों के साथ जो अपराध होते हैं उनके मामले में। हम अपने समाज को ऐसा क्या दें जिससे इस तरह की जो मानसिकता वाले लोग हैं उनकी मानसिकता जो है चेंज हो, या ऐसे की मानसिकता ही जो पनपने ना पाए? क्या लगता है? जैसा कि भैया ने बोला कि हमें अभी सरकार के पास एक मौका है एक एग्जाम्पल सेट करने का। सो मैं वही कहना चाहूँगा कि यही एक टाइम है कि जब इस स्कूल के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बिकॉज़ ये पहला मामला नहीं है। मैं उस स्कूल का पेरेंट रहा हूँ, मेरा बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता था, और उसके साथ भी 2019 में इस तरह की एक घटना हुई है क्लास में, जिसको कि मेरी वाइफ ने पहले मेल पे रिपोर्ट किया और स्कूल ने कुछ नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ वहाँ पर खुद टीचर थी। सो इस वजह से वो सारी चीज़ें उस वक्त सामने, शायद स्कूल वालों ने नहीं उसको अपने हिसाब से हैंडल किया होगा, लेकिन जब मैंने भी उस चीज़ की कि स्कूल ने एग्जैक्टली एक्शन लिया क्या, तो मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया उस स्कूल के द्वारा वहाँ पर। सो ये एक टाइम है कि जब हम पेरेंट्स को सबको मिलकर हम पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि स्ट्रिक्टली एक एक्शन लेना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाकी भी स्कूल्स हैं, एक तो सबसे बड़ा जो मैंने फील किया है कि जो मैनेजमेंट है इन बड़े बड़े स्कूलों का, वो अपने आप को प्रशासन, कानून सबके ऊपर समझता है। सो इस वक्त हमें उन्हें ये बताना होगा कि आप भी कानून से बंधे हैं, और हर एक पेरेंट, भले ही वो किसी भी क्लास का हो, किसी भी लेवल का हो, स्कूल के मैनेजमेंट की हर एक प्रिंसिपल से लेके मालिक तक की जिम्मेदारी है कि वो अगर किसी पेरेंट को कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी, उसको पर्सनली मिले और एड्रेस करे। ये नहीं कि प्रिंसिपल के पास टाइम ही नहीं है पेरेंट्स से मिलने का, पेरेंट्स की बातें सुनने का, या पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम को समझने का। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें वो उस वक्त हैंडल करते तो शायद आज इतना बड़ा कांड नहीं होता। सर ने जैसा कि कहा, पर देखिए हमने ये देखा कि कोरोना काल में जब फीस लेने की बात आई थी तो पेरेंट्स की एक भी बात सुनी नहीं गई थी। पालक संघ ने भी ये मामला उठाया, पेरेंट्स एसोसिएशन जो दूसरे उन लोगों ने भी ये मामला उठाया, पर आवाज़ जो है दब गई। पेरेंट्स की आवाज़ जो है वो ऊपर तक नहीं आ पाती है, फिर उनकी एक मजबूरी बन जाती है कि बच्चे ने एडमिशन ले लिया है तो बच्चे की पढ़ाई इफेक्ट ना हो। मैम, सबसे पहले तो पालक संघ का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में स्पेशली, मैं तो भी कहीं किसी संगठन से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन पालक संघ का जो मैं काम देख रहा हूँ यहाँ भी, अगर पेरेंट्स अवेयर नहीं होते तो ये घटना सामने नहीं आती। और पालक संघ की वजह से जितना भी काम हो रहा है ना, ये पालक संघ के जो भी कार्यकर्ता हैं, सदस्यगण हैं, उनने उठाया, तो ये थोड़ा सा प्रशासन ने इस बात को ध्यान दिया। मोटी फीस आप ले रहे हो, सबसे ज़्यादा बच्चे समय कहाँ पे बिताते हैं? आफ्टर घर के बाद में सबसे ज़्यादा बच्चे समय देते हैं स्कूल में। तो स्कूल प्रशासन की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चा घर से गया स्कूल में, जब तक घर सुरक्षित नहीं पहुंच जाता है, तो ये केवल एक स्कूल की नहीं, सारे स्कूलों की जिम्मेदारी बनती है। और इतना बड़ा नाम होने के बाद
और इसमें प्रशासन सबसे ज़्यादा और सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि आपको मौका मिला है कि आप एग्जाम्पल सेट करो, आप लीपापोती में लगे हुए हो, आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब प्रशासन पैसे के दम पे इसको लीपापोती कर देंगे। और ये घटना एक पहली घटना नहीं है, आप इसके अगर तय तक जाएंगे तो हो सकता है इस तरीके की और घटनाएं निकलें और भविष्य में और इस तरह की घटनाएं हों। इसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है और हमारा प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन तो सरकार की कठपुतली है। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, सवाल उठाया जाता है, मामला फिर दब जाता है, शांत हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। ऐसा क्या हमारे बीच में होना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ही ना भूलनी पाए, ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं सामने ही ना आए, खास तौर पर बच्चों के मामले में? एक्चुअली क्या है, जब तक सरकार अगर इस चीज़ को यानी कि उससे नहीं उठाएगी, गंभीरता से नहीं उठाएगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर ये चीज़ पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, अगर उस टाइम अगर ये चीज़ अगर गंभीरता से उठाई गई होती तो आज ये चीज़ नहीं होती, आज ये चीज़ नहीं हुई होती। आज जो ये चीज़ हुई है, अगर आज भी अगर सरकार इस चीज़ को अगर गंभीरता से नहीं उठाएगी तो कुछ नहीं होगा। आगे भी लोग करते रहेंगे, जो पैसे वाले हैं वो पैसों के दम पे जो थाने को पैसे खिला के या कहीं भी पैसे खिला के इस चीज़ को दबाते रहेंगे। से जो पालक है, अभिभावक है, उनके मन में सवाल है, डर है और ज़्यादा जो है गुस्सा भी है। गुस्सा है स्कूल प्रबंधन को लेकर के, क्योंकि ये बड़े बड़े स्कूल तगड़ी फीस लेते हैं पर सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। दूसरा गुस्सा कहीं ना कहीं पेरेंट्स के मन में खुद के लिए भी है, क्योंकि अब जो है पेरेंट्स उस विश्वास के साथ अपने बच्चों को स्कूल प्रबंधन के भरोसे बिल्कुल नहीं भेज पाएंगे, चाहे वो कितनी ही तगड़ी फीस वसूले, चाहे वो कितना ही भरोसा दिलाए। तो इस एक घटना से ना केवल स्कूल प्रबंधन, सरकार, प्रशासन, बल्कि पालकों की भी आंखें कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ नीलम गुरवे, IBS 24 भोपाल।